बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आलूओं की बताऊँगी कि जो आपके बच्चे और भी ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको कहेंगे कि हमें हर रोज़ यही वाली चिप्स चाहिए। तो देखिए, आज हम फिंगर चिप्स बहुत ही यूनिक अलग तरीके से बनाते हैं और इसमें कुछ एक दो ऐसे सीक्रेट्स हैं कि जिससे हम आपको ये चिप्स और भी पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो चले आए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने 4 अदद आलू लिए हैं। इसको आपने छिलके समेत ही रहने देना है, लेकिन अगर आपको छिलके नहीं पसंद है तो इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। तो आप छिलके इसके उतार दें अगर आपको नहीं पसंद। तो ये इसके बारीक बारीक से ही छिलके हैं, इसीलिए हमें यही आलू पसंद है और हम इसी की ही आपको फिंगर चिप्स का तरीका बताएंगे। आइए देखिए, ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से पहले कटिंग करनी है इसकी। ये बिल्कुल इस तरह ऐसे जैसे मार्केट और बाज़ार की तरह ही होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इतनी इसकी शेप चौड़ी रखनी है। अगर आपने इससे ज़्यादा बारीक कर दिया तो वो बहुत ही बारीक आलू बन जाएंगे, लेकिन मार्केट में इतने बारीक आलू नहीं होते, इसीलिए हमें ये थोड़े से चौड़े ही रखने पड़ने हैं। देखिए ना, मैंने इतने ज़्यादा बारीक काटे हैं तो ना ही मैंने इतने ज़्यादा चौड़े काटे हैं। बिल्कुल तकरीबन मीडियम साइज़ के करीब मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखिए, बाकी भी हम जो 4 आलू है वो भी हमने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी कटिंग करके तो इसको मैंने अच्छे तरीके से सारे पानी में दोबारा से मैंने डिप करके मज़ीद वॉश कर लिया है। अब इसका पानी ड्रेन करने के बाद हम इसको गर्म पानी में शामिल कर देंगे। हमने पहले से ही पानी को गर्म कर लिया है और हमने ये फिंगर चिप्स इसके अंदर शामिल कर दिए। इसे हमने 2 मिनट इसे हमने उतना बॉईल करना है कि जितने में ये एक अच्छे तरीके से थोड़ी सी नरम पड़ जाए। हमने इसको गर्म पानी से निकाल दिया और अब हम इसे ठंडे पानी में शामिल करने लगे हैं। ये हमने थोड़ा सा ठंडा पानी लिया और ये देखिए, हम ठंडे पानी में इसको शामिल करने लगे हैं। अब ये बिल्कुल चिल और ठंडा पानी है और ये चिप्स इसमें बिल्कुल भी उबले हुए गर्म पानी से निकाल कर मैंने इसे ठंडे पानी में शामिल कर दिए हैं। और अब इसको हम एक कपड़े से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे ठंडे पानी से निकाल दिया है और इसे हमने सिर्फ जस्ट 2 मिनट ही हमने इसे पानी में बॉइल्ड किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। अब इसको आपने चिप्स को आपने इस कपड़े में शामिल कर देना। ये देखिए, ये देखिए, आपने इसको चिप्स को बहुत अच्छे से ड्राई करना है किसी टिश्यू पेपर के ज़रिए या किसी भी कपड़े के ज़रिए। इसको सिर्फ आपने बस खुशक करना है। ये देखिए, हमने ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के लिए और ये हमने मैदा लिया है। 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है और ये हमने लिया है, ये हमने बेसन लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इन तीनों चीज़ों को हमने इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन करें कि ये फिंगर चिप्स मैं अक्सर घर पे बनाती हूँ। इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनती है ना कि आप एक दफ़ा इसे घर पर ट्राई करें तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी टेस्टी फिंगर चिप्स बन गई है। अब हमने इसमें तकरीबन 1/2 टेबलस्पून हमने भुना हुआ ज़ीरा शामिल करना है। ये सिर्फ 1/2 टेबलस्पून हमने भुना हुआ ज़ीरा शामिल करना है और इसके बाद हमने सिर्फ 1/2 टीस्पून ही हमने ब्लैक पेपर शामिल करना है और हमने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करना है
और हमने तकरीबन अपने जायके के मुताबिक हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल करना है। वीवर्स, ये हमने नमक उसमें भी शामिल किया था, लेकिन मुझे वीडियो में शूट करना याद नहीं रहा। जब हमने इसको बॉइल के लिए रख दिए थे पोटैटो को, तो हमने हाफ़ टेबल स्पून नमक का उसमें भी शामिल किया था, इसीलिए हमें इसको ज़्यादा शामिल नहीं करना। हमने इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। ये आप देखें, आपके बच्चे हर रोज़ आपको कहेंगे कि हमें यही वाली फिंगर चिप्स चाहिए। इतनी मज़े की और इतनी क्रंची और इतनी जायकेदार बनती है ना, इतनी क्रिस्पी और इतनी स्पाइसी मज़े की बनती है ना। ये देखिए, हमने घी को पहले से ही गर्म कर दिया हुआ है और अब हम चिप्स को कढ़ाई में तलने लगे हैं। ये हमारा बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसीलिए मैं इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरीके से इसको मैंने किया है और ये देखिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, हलाना नहीं है। अभी इसको इसी तरीके से कढ़ाई में पकने दें। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पहले से ही घी को बहुत ही तेज़ गर्म कर दिया था और ये बहुत देखे क्रंची और मज़े की लग रही है चिप्स। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पहले हल्का सा नॉर्मल तेल में गर्म करते हैं, उसको फिर चिप्स को बाद में निकाल देते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही घी को बहुत तेज़ गर्म करके चिप्स को इसमें शामिल कर दिया और ये एक ही दफ़ा पे देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी क्रंची बन गई है। थोड़ी देर तक हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चिप्स बिल्कुल रेडी हो गई है और ये देखिए कितनी क्रंची और कितनी स्पाइसी बनी है। तो ये देखिए, ये चिप्स हमारी बहुत ही मज़े की बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही मज़े की बनी है। और आप इसे केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। चिली केचप लिए और आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल कर दें और आप इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर भी शामिल कर दें, तो ये और भी ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, हम लोगों की ये चिप्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है, इसे अगर चाहे तो चिली केचप के साथ भी। और ये देखिए हमारी मज़े की चिप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। और अगर आपको हमारी ये चिप्स पसंद आई है तो आप इसे एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।